Hello dear students, we are discussing chapter number 2 biological molecules. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया कि एक बैक्टीरिया से कोई ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे बैक्टीरिया में और फिर उस बैक्टीरिया का फिनोटाइप चेंज हो रहा है. उसके बाद एवरे, मैक्लिऑड और मैककार्टी ने 1944 में एक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि डीएनए इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल. उसके बाद 1944 के बाद ये बहस छिड़ गई कि क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए के बने हुए होते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है या फिर डीएनए. तो इस आइडिया को लेकर हर्शे और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है. इन द ईयर 1952, Hershey and Chase conducted a series of experiments to prove that DNA was the genetic material. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. तो उन्होंने काम किया बैक्टीरियोफेज पे. दे वर्क विथ अ डीएनए वायरस नोन एज बैक्टीरियोफेज वायरस. तो अब आप पूछोगे बैक्टीरियोफेज वायरस किसको कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है. दिस इज अ फेज वायरस आल्सो नोन एज बैक्टीरियोफेज वायरस which infect bacterial cell. So what are bacteriophages? Bacteriophages are viruses which infect bacteria. ये बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाते हैं. अगर हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की बात करें, they consist of a protein coat, head region and a tail region. अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बैक्टीरियोफेज का हेड रीजन नजर आएगा जिसमें प्रोटीन कोट होता है, जिसको आप जानते हो कैप्सिड कहा जाता है, और नीचे डियर स्टूडेंट्स टेल है. दिस इज द टेल रीजन. एक हो गया प्रोटीन कोट का हेड रीजन और दूसरा हो गया टेल रीजन. और डियर स्टूडेंट्स, इस हेड रीजन के अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाया जाता है. इट इज डीएनए वायरस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस. हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज पे काम किया. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा. अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करेंगे कि उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया. हर्शे एंड चेस वांटेड टू नो विच सब्सटेंस इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और प्रोटीन. क्योंकि अगर हम क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमोसोम में डीएनए भी पाया जाता है और उसके साथ साथ प्रोटीन भी. तो ये डिस्कस था, ये बहस था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन, और यही जानना चाहते थे हर्शे और चेस. तो उन्होंने काम किया बैक्टीरियोफेज वायरस पे. देखें, इसके पास भी प्रोटीन है और इसके पास भी डीएनए. इसका जो हेड है वो प्रोटीन कोट का बना हुआ होता है और उसके अंदर डीएनए होता है. और डियर स्टूडेंट्स, ये जो वायरस है किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे अटैक करता है. ये उसका होस्ट है एशेरिकिया कोलाई. इस बैक्टीरिया का नाम है एशेरिकिया कोलाई, जिस पे इन्फेक्शन कॉज करता है बैक्टीरियोफेज वायरस. तो हर्शे और चेस जानना चाहते थे, आफ्टर अ फेज पार्टिकल अटैचेस टू अ बैक्टीरियम, जैसे ही फेज ने अपने टेल फाइबर के साथ अटैचमेंट कर ली, किसके साथ? एशेरिकिया कोलाई के साथ. तो अब देखें, नेक्स्ट स्टेप में डीएनए एंटर होगा या प्रोटीन कोट एंटर होगा. ये जानना चाहते थे. इज इट द डीएनए दैट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल? क्या वो डीएनए होगा जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर होगा, या फिर प्रोटीन कोट? इज इट द प्रोटीन कोट दैट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल? वो ये जानना चाहते थे कि अटैचमेंट के बाद डीएनए इंजेक्ट किया जाता है या प्रोटीन कोट इंजेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर डीएनए इंजेक्ट किया जाता है, इफ द डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियल सेल, इट इज द जेनेटिक मटेरियल. अगर अटैचमेंट के बाद
वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो फिर वो जेनेटिक मटेरियल होगा, या फिर प्रोटीन कोट, इफ द प्रोटीन कोट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये वो देखना चाहते थे कि आफ्टर अटैचमेंट अगर बैक्टीरियोफेज वायरस एशेरिकिया कोलाई में अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है फिर तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, अगर प्रोटीन कोट इंजेक्ट कर देता है फिर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा। इस पे उन्होंने काम किया। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। अब हम उस एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे, वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसमें हार्शी और चेज ने मालूम किया कि डीएनए इंजेक्ट होगा या प्रोटीन कोट इंजेक्ट होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल, एक ट्रुथ जानना बहुत ज़रूरी है। किस पे? बैक्टीरियोफेज वायरस पे। स्पेशली हमें डीएनए की केमिकल कंपोजिशन और प्रोटीन की केमिकल कंपोजिशन पे ध्यान देना चाहिए। इसमें एक प्रिंसिपल है, डीएनए कंटेन्स phosphorus but no sulfur and proteins contain sulfur but no phosphorus। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए है इस डीएनए में फास्फोरस तो होगा मगर सल्फर नहीं होगा, और डियर स्टूडेंट्स ये जो प्रोटीन है इसमें सल्फर तो होगा मगर फास्फोरस नहीं होगा। और इसी आइडिया को, इसी प्रिंसिपल को लेकर हार्शी और चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। अब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हार्शी और चेज का। ये ट्रुथ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डीएनए कंटेन फास्फोरस बट नो सल्फर, वेयर इज द प्रोटीन कोट कंटेन और प्रोटीन कंटेन सल्फर बट नो फास्फोरस। इस प्रिंसिपल को लेकर ध्यान में रखकर हार्शी और चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब हम उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, Hershey and Chase experiment. The experiment began with the culturing of viruses in two types of medium for attachment of radioactive isotopes to DNA and protein. Dear students, experiment के beginning में उन्होंने वायरसेस के दो सेट बनाए, सेट A और सेट B। एक का DNA रेडियोएक्टिव कर दिया गया रेडियोएक्टिव आइसोटोप से और दूसरे का प्रोटीन कोट। डियर स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स किसको कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है, ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनके एटॉमिक न्यूक्लियाई में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं मगर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। तो उन्होंने आइसोटोप्स का यूज़ किया। एक वायरस के डीएनए को रेडियोएक्टिव बना दिया और दूसरे के प्रोटीन कोट को रेडियोएक्टिव बना दिया बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। इस पे आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ पे। देखें, उन्होंने एक मीडियम लिया जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर था, यानी उसका आइसोटोप था। One set of phages, bacteriophages, set A, grown with radioactive sulfur isotope. Dear students, S35 या 35S रेडियोएक्टिव आइसोटोप है किसका? सल्फर का। और आप जानते हो सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है। तो उन्होंने प्रोटीन कोट को, एक वायरस के सेट के प्रोटीन कोट को रेडियोएक्टिव बना दिया, लेबल कर दिया। किससे? 35S से। ये सल्फर का रेडियोएक्टिव आइसोटोप है मगर वो सल्फर डीएनए में इनकॉर्पोरेट ना कर सका क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता। सो द डीएनए रिमेन्ड नॉन रेडियोएक्टिव। तो सेट ए पे ध्यान रखिएगा, प्रोटीन कोड तो रेडियोएक्टिव हो गया क्योंकि वो रेडियोएक्टिव सल्फर जो था वो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो गया, अमाइनो एसिड्स में इनकॉर्पोरेट हो गया, मगर जैसा कि डीएनए में सल्फर नहीं होता तो डीएनए ने उसको पिकअप नहीं किया, इट रिमेन नॉन रेडियोएक्टिव। फिर उन्होंने दूसरा मीडियम बनाया और दूसरे मीडियम में उन्होंने रेडियोएक्टिव आइसोटोप रख दिए किसके? फास्फोरस के, 32P जिसको हम कहते हैं। और फिर दूसरे सेट को उसमें ग्रो किया। अदर सेट ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, सेट बी, ग्रोन इन रेडियोएक्टिव फास्फोरस 32P। ये फास्फोरस का रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। तो डीएनए में तो ये इनकॉर्पोरेट होगा मगर प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। देखें, ये सेट बी है,
बैक्टीरियोफेज वायरसेस का। तो डीएनए में फास्फोरस होता है तो डीएनए पिकअप किया, डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया। कौन से रेडियोएक्टिव आइसोटोप से? 32P से। मगर जैसा कि प्रोटीन कोट में फास्फोरस नहीं होता तो उसने ये इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, सो द प्रोटीन कोट रिमेन नॉन रेडियोएक्टिव। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। इन दो फेजेस के सेट्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। एक का प्रोटीन कोट तो रेडियोएक्टिव है मगर डीएनए नॉन रेडियोएक्टिव है, और दूसरे का डीएनए तो रेडियोएक्टिव है मगर प्रोटीन कोट नॉन रेडियोएक्टिव है। तो इन्होंने पहले ही इन्फेक्शन से पहले ही, बैक्टीरिया पे अटैक करवाने से पहले ही एक का प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव बना दिया और दूसरे का डीएनए रेडियोएक्टिव बना दिया, ताकि वो जान सके कि इन्फेक्शन के बाद प्रोटीन कोट इंजेक्ट होता है या डीएनए इंजेक्ट होता है। तो अब हम फाइनल स्टेज पे आएंगे प्रोसेस पे, कि उन्होंने रेडियोएक्टिव बना के इन दोनों फेजेस को अलग अलग एशेरिकिया कोलाई पे इन्फेक्शन कॉज किया। आफ्टर रेडियोएक्टिव लेबलिंग ऑफ द फेज, एक वायरसेस के सेट का डीएनए रेडियोएक्टिव बना दिया गया और जो सेट बी था उसका प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव बना दिया गया। द लेबल्ड वायरसेस वर देन अलाउड टू इन्फेक्ट बैक्टीरियम एशेरिकिया कोलाई। सेट ए, जैसा कि आपने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स कि सेट ए में प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव था 35S रेडियोएक्टिव आइसोटोप से, और इसका डीएनए नॉन रेडियोएक्टिव था। और सेट बी में जैसा कि आपने पढ़ा कि सेट बी में जो फेजेस थे उनके डीएनए को रेडियोएक्टिव बना दिया गया एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप 32P से, और उनका प्रोटीन कोट नॉन रेडियोएक्टिव था। अब सेट ए को अलग एशेरिकिया कोलाई पे इन्फेक्शन करवाया गया और इसको अलग बैक्टीरिया पे अटैक करवाया गया। बैक्टीरिया का नाम एशेरिकिया कोलाई, इसका नेम भी एशेरिकिया कोलाई। देखिए ये स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो इस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कोई भी रेडियोएक्टिविटी नजर नहीं आई, नो रेडियोएक्टिविटी सीन, क्योंकि यहाँ पे डीएनए इंजेक्ट कर दिया गया और डीएनए नॉन रेडियोएक्टिव था। और इस सेट ए के जो फेजेस थे डियर स्टूडेंट्स, उनका प्रोटीन कोट बाहर रह गया। ओनली द डीएनए इंजेक्टेड, और डीएनए नॉन रेडियोएक्टिव था, तो साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियोएक्टिविटी नजर नहीं आई। और डियर स्टूडेंट्स ये देखें, प्रोटीन कोट बाहर रह गया। तो सेट ए को जब इन्फेक्शन करवाया गया, डीएनए इंजेक्ट हुआ, प्रोटीन कोट बाहर रह गया, तो कोई रेडियोएक्टिविटी नजर नहीं आई। तो हर्शे और चेज ने क्या कंक्लूजन किया? प्रोटीन्स आर नॉट जेनेटिक मटीरियल, क्योंकि वो प्रोटीन बाहर रह गया, प्रोटीन कोट लेफ्ट आउटसाइड विथ 35S। तो रेडियोएक्टिविटी बाहर नजर आई बैक्टीरिया से, लेकिन अंदर नजर नहीं आई। एंड द प्रोटीन कोट डज नॉट एंटर द बैक्टीरियम, ओनली द डीएनए इज इंजेक्टेड। अब यहां पे देखें सेट बी पे, जब इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया एशेरिकिया कोलाई को, तो अब इसके साइटोप्लाज्म में रेडियो एक्टिविटी को देखा गया, क्योंकि डीएनए इंजेक्ट कर दिया गया और डीएनए पहले ही उन्होंने रेडियो एक्टिव बना दिया था। डीएनए इंजेक्टेड विथ 32P जो कि रेडियो एक्टिव था, तो इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नजर आई और इसका भी प्रोटीन कोट बाहर रह गया, प्रोटीन कोट लेफ्ट आउटसाइड। तो हर्शे और चेस ने क्या कंक्लूड किया? डीएनए is the genetic material. DNA with 32P entered the bacterium. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ा और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया DNA is the genetic material. Thank you dear students.